राम राम साथियों, मैं राम कुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये 11 अगस्त 2012 को बर्मा में एक रखाइन प्रांत है, वहाँ कोई दंगा हुआ था। तो उसके विरोध में महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान में भी कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा की थी और उस हिंसा में अमर जवान स्मारक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आज़ाद भारत के इतिहास में वह काला दिन था। उस दिन देशभक्तों की आत्माएं और वीर बलिदानी सैनिकों की आत्माएं बहुत रोई थी। यह इसलिए हो सका क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण की घृणित राजनीति चलती है। सब पार्टियां वोट के लिए राजनीति करती हैं, देश के लिए नहीं करती। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए करती हैं। इसी का परिणाम है कि उसके अपराधी आज तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जा सके, जबकि उनको अब तक फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी ये ताज़ी घटना है जिसमें अमर जवान ज्योति को ले जाकर के विलीन कर दिया गया है, जो दूसरा राष्ट्रीय स्मारक मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी को अपने नाम की इतनी चिंता है, अपनी नाम की और देह की जय जयकार करवाने की इतनी लालसा है कि वो अब सैनिकों के अपमान पर भी उतर आए हैं। उनको अब इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि इससे देश के लोगों की भावनाएं कितना आहत होती हैं, कितना लोग दुखी होंगे, कोई मतलब नहीं है। बस उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, इतिहास में किस तरह से वो दर्ज हो जाए। कोई ऐसा काम तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन ये सब ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों को पीड़ा हो रही है, लोगों को भयानक कष्ट हो रहा है ये सब देख सुन करके, कि सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। यह पाप तो अराजक तत्व करते तो समझ में आता, लेकिन एक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस अमर जवान ज्योति जो शाश्वत ज्योति प्रज्वलित थी, इसमें कितना खर्चा हो रहा था और इस खर्चे के बोझ से कहाँ सरकार दबी जा रही थी। सरकार तो अपने, ये मोदी तो अपने निजी खर्चों पर नाना प्रकार के पैसा लुटाया जा रहा है। कहीं 8,000 करोड़ का जहाज आ रहा है, तो कहीं 10 लाख का सूट पहना जा रहा है। लेकिन ये जो अमर जवान ज्योति पूरे देश को गौरव से भरने वाला कार्य था, उसको विलीन कर दिया गया, बुझा दिया गया। और उनके चाटुकार समझाते हैं कि नहीं, बुझाया नहीं गया, वो उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। भाई जोड़ कैसे दिया गया? वहाँ जलती रहती तो तुम्हारे पास से कौन सा तकलीफ हो रही थी, वहाँ क्यों नहीं जलने दिया? जोड़ कैसे दिया गया? जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। ये तो बहुत ही नीच और क्षुद्र राजनीति है, जिसमें केवल कोई किसी पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके नाम को किस तरह से मिटा दिया जाए, लेकिन उसके नाम को मिटाने की चिंता में सैनिकों का अपमान किया जा रहा है, देशभक्तों को की आत्माओं को दुखाया जा रहा है। इस अमर जवान ज्योति से तो केवल पाकिस्तान प्रेमियों को पीड़ा हो सकती थी, पाकिस्तानियों को पीड़ा होती कि उसके देश के 2 टुकड़े करा दिए गए थे। हमारे 3,000 सैनिक जो वहाँ बलिदान हुए, उनके बलिदान का अपमान किया है आपने। अभी भी देश ये आशा करता है, अपेक्षा करता है कि आप दोबारा उस ज्योति को वहीं प्रज्वलित करा दें और यह पाप न करें जो कर रहे हैं। और नहीं तो एक दिन ये तो होगा ही, ये होगा, वो अमर जवान ज्योति पुनः वहीं स्थापित होगी। आपकी सरकार हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन ये सरकार का अंत होगा, निश्चित है। तो जिस दिन अंत होगा उस दिन कोई दूसरी सरकार आएगी, वो उस काम को करेगी। और ये तुष्टीकरण की राजनीति का गंदा खेल जो कभी कांग्रेस खेला करती थी, आपने उसको पीछे छोड़ दिया है। आप तुष्टीकरण में तो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं,
नाना प्रकार के तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसमें पैसा लुटा रहे हैं। उस पैसे का बोझ राजकोष पर इतना पड़ रहा है जिसको रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो आम भारतीय हैं, उनके जो भावनाएं हैं, उनके साथ खेल रहे हैं आप, उनकी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। यह पाप, यह अधर्म, यह अन्याय बहुत दिन तक नहीं चल सकता। इसका अंत होगा। आप लोगों को बरगला करके लोगों से वोट तो ले सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ गए हैं, सब समझ चुके हैं कि आपके कारनामे क्या हैं और क्या करते हो, क्या कहते हो। अब इस सरकार की शीघ्र ही विदाई भी होगी और नया कोई न कोई नया आएगा जो ये सब पाप, अधर्म, अत्याचारों को मिटाएगा। आज तो हम बस यही कहेंगे कि एक दिन जैसे अयोध्या को सूना हो गई थी अयोध्या और भगवान राम जी वन को चले गए थे, लोगों को फिर से आशा थी कि एक दिन फिर भगवान आएंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुबह सुबह बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। एक न एक दिन फिर से इस भारत में कानून का राज होगा और जन भावनाओं का सम्मान होगा, आदर होगा, अराजक तत्वों का संपूर्ण विनाश होगा और तानाशाही सोच का भी जड़ मूल से विनाश होगा। यहाँ कभी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी जो तानाशाही करे, आम जनता के जख्मों पर नमक रगड़े। ऐसी पार्टियों का समूल नाश होकर रहेगा और ये अन्याय, धर्म, अत्याचार एक दिन खत्म होंगे। देशभक्तों का सम्मान होगा, सैनिकों का सम्मान होगा, राष्ट्रवाद की लहर चलेगी, छद्म नहीं वास्तविक राष्ट्रवाद की लहर आएगी और देशभक्तों का, वीर बलिदानी सैनिकों का सम्मान।